त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज होता क्या है। ये अपना त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है। त्रिभुज ट्रायंगल त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज तीन दिशाओं से घिरी आकृति को, यानी कि तीन भुजाओं से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। जो तीन भुजाएं हमारी, एक भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब होती है हमारी उसमें त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका संधिबाहु त्रिभुज। संधिबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा समबाहु त्रिभुज। ये आपके त्रिभुज होते हैं। संधिबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी संधि यानी कि इसमें आ रहा है संधिबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि आपकी इस तरह से कोई त्रिभुज हो, ये भुजा आपकी, ये भुजा और ये भुजा अलग हो, उसको हम बोलेंगे संधिबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, यानी कि ए बी सी, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, वो विषमबाहु त्रिभुज है। अब होगा समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, एक जैसी हो, बराबर लंबाई, बराबर ऊंचाई, बराबर, जो सब संधिबाहु त्रिभुज होता है इसके सामने वाला कोण ये कोण, इसके सामने वाला कोण ये कोण, यानी कि ए बी सी, कोण बी इक्वल टू कोण सी पाएगा, क्योंकि समान भुजा वाली। और इसमें जो आपके समबाहु त्रिभुज है, इसमें ये कोण ए बी सी, तीनों कोण आपस में बराबर पाएंगे। जिसके तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जिसके दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर पाती है। विषमबाहु जिसमें ना तो कोण बराबर हो कोई भी, और ना ही कोई साइड, कोई भी एंगल बराबर हो, यानी कि ए बी सी जो एक कोण है, ना तो एक कोण बराबर होते हैं इसमें, और ना ही इसमें। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज के बारे में ज्ञान कि हमारे जो त्रिभुज है वो किस तरह से कौन सा। अब आता है हमारा संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले हम बोलते हैं संधिबाहु त्रिभुज का संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप। आखिर एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होता है किसी चीज में परिमाप। तो परिमाप क्या होता है कि जैसे अपना कोई खेत है तो उसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप यानी कि आप उसके खेत के चारों साइड घूम जाओ, एक रास्ते से ऐसे घूमते हुए, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वो आपकी परिधि, चारों साइड जो परिधि होती है वो परिमाप होता है। यानी कि त्रिभुज का संधिबाहु त्रिभुज का ये आपका संधिबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ए और ये कोई हो गया बी भुजा, ये आपके संधिबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं तो आपके बराबर हैं। और यानी कि क्या घूमना है हमें परिमाप निकालने के लिए? मैंने कहा कि यहां से स्टार्ट होइए आप और यहां से चल के यहां चलिए, यहां से चल के यहां चलिए, फिर यहां से चल के
ये आपका परिमाप होता है। तो परिमाप क्या है, ए जमा में बी, यानी यही होगा कि दो यहां से चले, यानी ए भुजा चले, फिर दोबारा ऐसे चले, फिर यहां से चलेंगे ए भुजा, फिर दोबारा चले ए भुजा, फिर दोबारा चले ये बी भुजा, यानी इसको कह सकते हैं हम 2a जमा में b कह सकते हैं। तो 2a जमा में b। अब आता है संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस जो है हमारा है संधिबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो संधिबाहु, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस तरह से हमारा कोई संधिबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा आपकी अलग है। इसमें जो परपेंडिकुलर रहेगा वो इक्सार होगा दोनों भुजाओं की, दोनों कोण बराबर है। तो ये जो ऊंचाई होती है ये होती है हमारी h। तो 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई निश्चित होती है। तो 1/2 आधार क्या है b गुना में हाइट क्या है h, ऊंचाई जो हमने मानी है। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया 1/2 bh आ गया, आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया आपका संधिबाहु। अब होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु क्या होता है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए ए ए, यानी कि जिसके तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसका परिमाप कैसे करते हैं, यानी कि मैंने पहले बताया कि यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे और यहां से चलेंगे, यानी कि गोल चक्कर इस तरह से इस भुजा से इस भुजा पे गए, इस भुजा से इस भुजा पे आए और इस भुजा से इस भुजा पे आए, यानी इस तरह से। तो परिमाप क्या होगा, ए जमा में ए, यानी कि तीनों चक्कर काटना है, यानी कि कितना हो गया 3a। परिमाप हो गया 3a। अब बताया इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से समबाहु का, √3/4 और दो कोई भी भुजा गुना में भुजा आधार गुना ऊंचाई कैसे, क्योंकि इसमें तो ऊंचाई होती नहीं है, तीनों ये भी ऊंचाई बराबर बैठेगी, ये ऊंचाई बराबर बैठेगी, ये ऊंचाई। तो इसमें भुजा गुना भुजा, यानी कि √3/4 ए गया। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का। अब आता है आपका लास्ट में जो आता है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी कि जो विषमबाहु त्रिभुज आपका कोई इस तरह से हो सकता है, देखिए तीन भुजाएं हैं, यानी ए भुजा, बी भुजा और ये सी भुजा, ए बी सी। मैंने बताया था परिमाप, यानी कि परे परे चलना, बाहर बाहर चलना। तो यहां से चले हम यहां तक, फिर यहां से चले यहां तक, फिर यहां से ऐसे मुड़ के यहां तक, यानी कि इस तरह से हम जो चले तो उसका परिमाप क्या होता है
यानी पहली भुजा ए चले, दूसरी भुजा बी चले, तीसरी भुजा सी चले, तो क्या होगा ए जमा बी जमा सी, ये होता है परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल विषम बाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि जो सारी भुजाओं का इनका योग, तो क्षेत्रफल जो इसको कह सकते हैं सूत्र को हीरोज का सूत्र, क्या कहते हैं हीरो का सूत्र। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें जो एस होता है हमारा एस, यानी ये वाला एस, ये एस, ये एस, ये एस, ये होता क्या है, एस बराबर अर्ध परिमाप, एस को बोलते हैं हम सेमी अर्ध परिमाप। एस बराबर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है, परिमाप था हमारा ए जमा बी जमा सी बटे में 2, यानी कि एस। तो एस बराबर ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी बटे 2, ये होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए जमा बी जमा सी बाई 2, और परिमाप होता है ए जमा बी जमा सी बाई ए जमा बी जमा सी। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे हीरोज का सूत्र, इसे हम कह देते हैं हीरो सूत्र फॉर्मूला। इसको हम हीरो सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें अर्ध परिमाप घटा ब्रैकेट चालू, अर्ध परिमाप घटा पहली भुजा ब्रैकेट बंद, फिर अर्ध परिमाप गुना में दूसरी भुजा ब्रैकेट बंद, फिर तीसरी अर्ध परिमाप घटा में तीसरी भुजा। तो इस तरह से हम त्रिभुज के सवालों को हम कर सकते हैं। धन्यवाद।